Hello everyone. So I have brought a topic for you which is what Sunita Williams inspiring return to earth. ठीक है, a space hero's heartfelt homecoming. ठीक है, तो सुनीता विलियम की क्या हुई है, रिटर्न हुई है टुवर्ड्स अर्थ. ठीक है, दिस इज एन a very remarkable achievement in the space exploration and for your women as well. ठीक है, क्योंकि सुनीता विलियम turned out to be the first women to achieve this thing. ठीक है, तो इसके बारे में we'll be studying it comprehensively. आज की ही न्यूज में आई है और हम लोग आपके लिए ये सेम सेशन जो है आज ही प्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, सो होल्ड ऑन और आप इसके रिलेटेड जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी बोथ फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस ऑफ any type of competitive exam and for your knowledge as well, है ना. ऐसा तो नहीं कि सिर्फ competition के लिए ही knowledge gain करना is relevant, तो for your overall knowledge भी आपके लिए awareness के लिए भी आपके लिए session बहुत ही ज़्यादा crucial है. So hold on and wait till this session gets over. बहुत लंबा तो नहीं, ये just 15 to 20 minutes की session होनी है जिसमें कि comprehensively आपको इसके बारे में almost and overall सारे horizon पे knowledge हो जानी है. ठीक है, awareness हो जानी है. ठीक है, so see, topic of today's discussion would be what? Sunita Williams return. Okay, now see, Sunita Williams and Butch Wilmore recently returned to Earth after 9-month mission, and 9 month is an extensive time period for any mission to continue. ठीक है, 9 month एक बहुत ही enormous month होता है. It's like about to complete a year. Okay, 3 महीने और रुकते तो 1 साल कंप्लीट होने को था. ठीक है, तो वो 9 महीने तक स्पेस में अपने टाइम स्पेंड किए हैं, which was initially planned for just 10 days का वो मिशन था, and ultimately it has attributed to your plus 200 days. Okay, Their extended stay was due to technical issues. कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गई थी, तकनीकी खराबी के कारण वो लोग वे बैक नहीं हो पाए थे, highlighting the challenges of long duration space mission and the potential health hazards on astronauts as well. ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं? जो कि आपकी स्पेस में जाते हैं वही आपके क्या है, एस्ट्रोनॉट्स ही हैं, है ना. तो लॉन्ग ड्यूरेशन की ये स्पेस मिशन हुई और पोटेंशियल हेल्थ हजार्ड पे इससे क्या होगा, कल्मिनेट होगा. इन द टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू लुक इनटू इट कॉम्प्रिहेंसिवली. ठीक है, चलो सो मिशन ओवरव्यू में आती हूं मैं. ड्यूरेशन, सुनीता विलियम्स स्पेंट अ टोटल ऑफ 286 days in space, completing 4,577 orbits around your earth. ओके जी, ये किसकी बातें कर रही है? मून की ऑर्बिट की बातें हो रही है ना. मून ने कितनी ऑर्बिट लगा रखी है, कितने चक्र लगा रखे, कितनी रेवोल्यूशन कर रखे अर्थ के? 4,577 है ना टोटल, उन्होंने 77 कर रखे हैं. ठीक है, लॉन्च व्हीकल की मैं बात करूं, शी लॉन्च अबोर्ड बोइंग्स स्टारलाइनर विच फेस्ड मल्टीपल टेक्निकल फेलियर्स लीडिंग टू एन एक्सटेंडेड मिशन ड्यूरेशन. ऑलमोस्ट ही 10 days की प्लान थी बट अल्टीमेटली 286 days का इवेंचुअली मिशन हुआ है. ठीक है, रिटर्न व्हीकल की मैं बात करूं तो द रिटर्न वाज एग्जीक्यूटेड इंक्लूडिंग और वाया यूजिंग योर वर्ड स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के थ्रू इनकी रिटर्निंग हुई है, विच परफॉर्म्ड फ्लॉलेसली ड्यूरिंग द डिसेंट एंड स्प्लैश डाउन. ओके जी, ठीक है, तो स्पेसएक्स जो है उसका स्पेसएक्स आपका जाना भी चाहता है ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए. हाँ जी, एलॉन मस्क से रिलेटेड है ना स्पेसएक्स से. ठीक है, तो स्पेसएक्स जो है आपका काफी ज्यादा रेलेवेंट एक फर्म है. ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी ओनर कौन है, आपके एलॉन मस्क है ना, एलॉन मस्क है. आपके टेस्ला भी काफी न्यूज में थी. ठीक है, तो बस वही है. ठीक, नाउ सी, सुनीता विलियम के रिटर्न के बारे में जो हमने हेल्थ इंप्लीकेशंस की डिस्कशन की थी इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, इन द इनिशिएटिंग ऑफ दिस वीडियो. तो अब आ जाइए कि कौन कौन से हेल्थ इंप्लीकेशंस पड़े, पोटेंट हेल्थ हजार्ड क्या क्या पड़े हैं उनके. 10 days के प्लान हुए थे बट इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो हुआ है. ठीक है, सो मसल्स गेट वीकेंड. ठीक है, मसल्स क्या होते हैं, मसल्स आपके वीकेंड अप हो जाते हैं ना. Astronauts typically experience muscle atrophy due to reduced use in the microgravity. What is the meaning of microgravity? क्योंकि अर्थ की जितनी ग्रेविटी है ना ऑन एन एवरेज 9.8 लिया जाता है. ठीक है, तो ये ग्रेविटी जो है वहां पे जाओगे तो आपको क्या है, मतलब
10 गुना कमी मानी जाती है आपके मून पे, ठीक है। तो उसके कारण से आपके मसल्स की उतनी स्ट्रेनफुल एक्टिविटी होती नहीं है। जब उसकी यूज नहीं आनी है तो फिर वो क्या होगा, अल्टीमेटली मसल ने एट्रोफी फील करना है ना, क्योंकि आप किसी चीज को ज्यादा यूज नहीं करते हो। आपकी नॉर्मल से भी डार्विन की भी थ्योरी अगर आप बात करोगे तो उसमें भी आपकी यही सारे थ्योरी की एवोल्यूशन की जो बातें कर रहे हैं ना, तो उसमें आपने एक वेस्टिजियल ऑर्गन भी डिस्कस्ड है डार्विन की थ्योरी में, है ना। एक जिक्र आता है किसका, वेस्टिजियल ऑर्गन का। मतलब आप जिस ऑर्गन को काफी लंबे समय तक यूज नहीं करते हो वो वेस्ट हो जाता है। मतलब क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है कि उसका कोई यूज तो है नहीं। जैसे टेल आपका क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है ना। तो उसी तरीके से आपके मसल्स जब यूज में नहीं है, सो इट इज फीलिंग व्हाट, मसल एट्रोफी, इट इज फेसिंग व्हाट, मसल एट्रोफी ना। बोन डेंसिटी की भी कमी हो जाती है, जिसके कारण से आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है आपके मसल्स के नहीं, आपके बोन्स की जो है डिजीज है ना, ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके नॉर्मल ह्यूमन में भी अगर जिसमें विटामिन डी की लैगिंग होती है, कमी होती है, लैकिंग होती है, ठीक है, तो उसको भी वो लोग दे आर टेंड टू बी गेट डिजीज फ्रॉम दिस ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो उसपे क्या होती है, आपकी बोन डेंसिटी ही कम हो जाती है, ठीक है। एस्ट्रोनॉट्स कैन लूज 1 to 2% ऑफ बोन मास पर मंथ, सो इट्स नॉट अबाउट 1 month और 2 month, इट वॉज अ टेन्योर ऑफ अल्टीमेटली 9 months की मिशन थी वो, ठीक है। प्लान्ड नहीं थी बट अनफॉर्चुनेटली हो गया ये। इंक्रीजिंग व्हाट, फ्रैक्चर रिस्क, आपके बोन फ्रैक्चर के रिस्क जो है क्या हो जाते हैं, एक्सपैंड कर जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। इट गेट्स सर्ज्ड अप ना। फ्लूइड रीडिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो स्पेस में फ्लूइड शिफ्ट टुवर्ड्स द अपर बॉडी। सही बात है, ग्रेविटी तो है नहीं। जब आपकी लैक ऑफ ग्रेविटी है, लैक ऑफ ग्रेविटी में क्या हो रहा है, आपके फ्लूइड जो है, यानी बॉडी में फ्लूइड क्या, आपके जो ब्लड्स है ना, ब्लड फ्लो भी क्या करे, इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स योर अपर बॉडी, ठीक है, अपर बॉडी तक जा रहे, कॉजिंग व्हाट, फेशियल पफनेस, ठीक है। फेशियल पफनेस हो रहा है, इट मींस व्हाट कि आपके जो फेस वो फुले फुले से नजर आएंगे, है ना। लेग थिनिंग होगा, क्यों, क्योंकि आपके लेग से ब्लड सप्लाई, फ्लूइड ट्रांसमिशन कहाँ हो गया है, आपके अपर बॉडी तक जा चुका है, ठीक है। तो लेग में उतनी ब्लड सप्लाई हो नहीं रही है ना, तो लेग की थिनिंग हो जानी है, विच रिवर्सेस अपॉन रिटर्न पोटेंशियली लीडिंग टू डिस्कम्फर्ट, ठीक है। अब देखो, अब जैसे वो अर्थ पे आ रहा है, अर्थ में उसका ग्रेविटी जो है वो काफी ज्यादा है। आप नॉर्मली भी लिफ्ट में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको जर्क फील होता है, स्लाइट जर्क फील होता है। सोचो आप तब लिफ्ट में ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप 5th फ्लोर या 20th फ्लोर तक जा रहे हो तब आप जर्क फील कर रहे हो। व्हाट अबाउट वो लोग जो स्पेस जा रहे हैं और उनकी जो है फ्लूइड जो है अपर बॉडी तक ट्रांसफर किए जा रही है, अब वो फ्लूइड अचानक से उनके लेग्स तक जा रही है, aren't they will be feeling discomfort, aren't they will be feeling diseased in that situation, ठीक है। So whenever they are coming back, they are feeling what, discomfortness situation, ठीक है। एंड अल्टीमेटली आपका कार्डियोवास्कुलर चेंजेस होगा। कार्डियोवास्कुलर मींस व्हाट, हार्ट। हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ व्हिच मसल्स, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल से ये क्या है, कंपोज्ड ऑफ है, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होने के चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, इट गोज हाई, ठीक। which may decrease in size and efficiency requiring time to readjust to the Earth's gravity. खेल कहाँ पे चल रहा है, आपकी ग्रेविटी पे ही, ठीक है। So astronauts often experience dizziness and disorientation upon return due to altered balance perception. ठीक है, तो इसमें क्या है कि उनकी बैलेंस परसेप्शन ही क्या है, वो चेंज हो जा रही है, ठीक है। वो 9 महीने तक आपकी बॉडी अकस्टम्ड हो गई है किसमें, लेस ग्रेविटी में, लेस ग्रेविटी को झेलने की। अब ज्यादा ग्रेविटी आ रहा है, अब फ्लूइड अचानक से आपके लेग्स तक जा रहे हैं, अब बॉडी को तो उसकी आदत नहीं है। नॉर्मल सिचुएशन में भी देखो, आप किसी दिन स्ट्रेनफुल एक्सरसाइज करिए जिसमें आपको आदत ही नहीं हो, खूब स्ट्रेनफुल एक्सरसाइज करिए, तो आपके लेग्स में जो है लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। जब आप एक्सेसिव रनिंग कर लो, है ना, तो वो क्या, लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से ही क्या होता है, लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से ही क्या होता है, आपके पेन्स होते हैं, मसल पेन्स आते हैं। उसी तरीके से आपका जो भी डिस्कम्फर्टनेस है वो क्या होगा, ड्राइव अप हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस परसेप्शन क्या हो जाएगा, वो भी आपका अल्टरेशन हो जाएगा, क्योंकि अब वो बॉडी अकस्टम हो गया है फॉर टॉलरेटिंग लेस ग्रेविटी। ओके जी, ठीक है। नाउ अब इसका कल्चरल एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हैविंग डिस्कस्ड ऑल द चैलेंजेस व्हिच एस्ट्रोनॉट्स फेस्ड, अब इसका सिग्निफिकेंस भी है। सबसे पहला बात, ये नेशन के लिए खुद में गौरव की बात है, ठीक है।
तो ये देखिए नेशनल प्राइड है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेस किया है प्राइड इन विलियम्स अचीवमेंट, एम्फसाइजिंग हर कंट्रीब्यूशन टू स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड इनवाइटिंग हर टू विजिट व्हाट इंडिया। ठीक है, पब्लिक रिसेप्शन, द रिटर्न वॉज सेलिब्रेटेड वाइडली, है ना, रिटर्न को पूरे विश्व में ही क्या किया गया है, सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, विथ नोटेबल फिगर्स लाइक सुधा मूर्ति वेलकमिंग हर होम। ठीक, हाईलाइटिंग द इमोशनल कनेक्शन टू हर जर्नी। ठीक है, तो जो भी आपकी फीमेल्स है जो कि वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन के रूप में उभर के आई है, जैसे सुधा मूर्ति आपकी पहली इंजीनियर बनी है विमेन में। ठीक है, तो वो मतलब वो खुद अपनी स्टोरी बताती है कि वो जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना था उन्हें, तो वो बोल रहे थे कि नहीं जी आप नहीं जा सकते, वहां पे तो सारे बॉयज है, व्हाई विल बी देयर, ऐसे करके बहुत ज्यादा। तो वो जो फर्स्ट वुमेन बनी है वो सिर्फ स्टडी ही नहीं कंटिन्यू की है, वो सोसाइटी से भी लड़ करके वो अपनी स्टडी कंटिन्यू की है, और उसकी स्टडी कंटिन्यू करने के कारण बहुत सारी लड़कियों के लिए एवेन्यूज खुल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो हमेशा फर्स्ट जो भी विमेन मतलब किसी भी इवेंट को हाईलाइट करती है वो सिर्फ और सिर्फ खुद से नहीं, वो पूरे सोसाइटी से लड़ करके ही अचीवमेंट ले रही है। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी सुनीता विलियम्स भी क्या है, ये फर्स्ट विमेन बनी है। ठीक है, ये इतने लंबे समय तक वो स्पेस में जो है वो रही है। ठीक, स्पेस एक्सप्लोरेशन में वो उन्होंने अपना योगदान दिया है। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स इट्स फ्यूचर इम्प्लीकेशन फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेसएक्स का रोल क्या है, विद 100% सक्सेस रेट। ठीक है, तो इसकी सक्सेस रेट अब कितनी अकाउंटेबिलिटी में आ गई है, 100% मानी जा रही है। ठीक, SpaceX has established itself as a leader in commercial space flight. Commercial space flight में SpaceX ऐसे भी आगे था, है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह को भी लेके। ठीक है, अब फिलहाल इसकी और ज्यादा क्या हो गई है, वैल्यू बढ़ चुकी है। इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया खुद को एज अ लीडर इन कमर्शियल स्पेस फ्लाइट, सेटिंग द स्टेज फॉर फ्यूचर मिशंस इंक्लूडिंग द अपकमिंग, अभी कौन सा आने वाला है, एक्सियम 4 मिशन आने वाला है, उसपे भी क्या है, इसके लिए फ्यूचर मिशंस के लिए क्या हो गया है, इनके लिए वे फॉरवर्ड। मतलब क्या होता है ना कि आप जब कुछ अच्छा करो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली जैसी कहानी होती है ना, वैसी इसकी भी हो गई है। ठीक है, इनका सक्सेस रेट जो 100% ऐसा माना जा रहा है, इट्स अ परसेप्शन। ठीक, तो अब ऐसे में देख करके जो अपना नेक्स्ट एक्सियम 4 है, अब लोग कह रहे कि नहीं जी आपकी कंपनी तो बहुत अच्छी काम की है ना, तो अब आपको ही अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो इस तरीके से उसकी स्कोप खुल गई, होराइजन खुल गई है फॉर द फ्यूचर एस्पेक्ट्स एज वेल। India's aspiration की मैं बात करूं, the upcoming Axiom 4 mission will feature Captain Shubhanshu Shukla from the Indian Air Force, IAF से जो आपके कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं उनको फीचर किया जाना है, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉर इंडिया इन स्पेस exploration nearly 50 years after राकेश शर्मा historic flight, है ना, राकेश शर्मा का जो फ्लाइटिंग हुई थी, है ना, राकेश शर्मा वो भी आपके इंडियन ही थे, है ना, उन्होंने भी रिमार्केबल अचीवमेंट अचीव किया है। ठीक है, तो अब 50 साल बाद जो है फिर से आपके IAF के शुभांशु शुक्ला की बारी है। ठीक, नाउ concluding it with a positive note, Sunita Williams' return marks a significant milestone in ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ठीक है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में उनका वापस आना खुद में भी, और इनफैक्ट वापस सिर्फ 10 दिन के बाद नहीं आना, 9 महीने के टेन्योर के बाद आना, 9 महीना 13 दिन के बाद आना। इट इज इन इटसेल्फ शोकेसिंग रेजिलियंस in her capability, resilience in her courage of being an astronaut and the advancement in space technology. ठीक है जी, the implications for her extended mission will inform future space mission. It has also derived a way for the future space missions and incorporation of more women into it. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, आप में women के लिए भी रास्ता खुल गया। It's a source of inspiration कि जब वो कर सकते हैं, why not we can do. ठीक है, तो इट्स अ वेरी रिमार्केबल अचीवमेंट एंड द हेल्थ प्रोटोकॉल्स ऑफ एस्ट्रोनॉट्स इज ऑल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ while also inspiring a new generation, है ना, न्यू जनरेशन यूथ के लिए काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल है, इन्फ्लुएंशियल है ना, इन्फ्लुएंशियल है, of a space enthusiast in India and further beyond.
ठीक है जी, तो ये पूरी की पूरी डिस्कशन है रिगार्डिंग आवर सुनीता विलियम रिमार्केबल अचीवमेंट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन. आई होप यू हैव गॉट एन इंफॉर्मेटिव इंसाइट इन दिस 15 to 20 मिनट सेशन. ठीक है, उसके साथ जाते जाते मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन ली करना चाहूंगी कि अपने प्रीलिम्स 4O की क्लासेस फॉर योर यूपीएससी वर्टिकल इज गोइंग इमेंसिवली वेरी वेल. ठीक है, स्टूडेंट्स आर डूइंग रियली गुड और मैं चाहूंगी कि आप सभी जो है इस फ्री इनिशिएटिव का भरपूर उपयोग उठाइए, भरपूर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए. अपनी क्लासेस डेडिकेटिवली 7 डेज कॉन्टिन्यूअसली हो रही है. ठीक है, फ्रॉम योर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, है ना, से टुवर्ड्स आवर संडे तक. संडे को स्पेसिफिकली आपके सीसेट के लिए वो डे भी रिजर्व किया गया है जिसमें कि आप कॉम्प्रिहेंसिवली सीसेट के भी प्रैक्टिस से क्या करोगे, अकास्टम होगे. ऑल्दो आपके जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है, बट व्हाट इफ आपके सीसेट का कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ. ठीक है, जो आपका लाइक क्वालिफाइंग परसेंटेज है ना, वही आपका क्लियर नहीं हुआ. विल यू बी एबल टू सिट इन मींस अ क्लियर नो. ठीक है, सो कीपिंग दिस इन कंसर्न वी हैव फैसिलिटेटेड अ संडे क्लास डायरेक्टली फॉर यू एंड ईच एंड एवरी संडे दिस क्लास इज बीइंग कंडक्टेड. अपनी ऑफिस ऑल द वे थ्रू आउट द मंथ खुली रहती है. ठीक है, तो आप इसका बिल्कुल फायदा उठाइए. इट इज फॉर सर्विंग यू पीपल ओनली. ठीक है, तो आप इसका आप बिल्कुल फायदा उठाइए. टाइम मैं बता दूंगी 9:15 AM से 11:45 AM तक की क्लासेस आपकी चलनी है. ठीक है, आपको इसके लिए करना क्या होगा, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इट. यू नीड टू कॉन्टैक्ट आवर ऑफिस नंबर, कॉन्टैक्ट ऑन आवर ऑफिस नंबर, और उसमें आपकी बात हो जाएगी मैम से जो ऑफिस में रहेंगी. ठीक है, एंड शी विल बी मेकिंग योर रजिस्ट्रेशन होने के बाद, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आपके रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको ऐप पे इनलिस्ट करवा दिया जाएगा और ऐप के थ्रू आपको प्रॉपर एक्सेस मिल जाएगी विद द रिकॉर्डिंग्स एज वेल, विद द नोट्स एज वेल. आपको रिकॉर्डिंग्स प्लस नोट्स भी मिलेंगी. एट द सेम टाइम आपकी कोई भी डाउट्स रहे तो डाउट्स क्लियरेंस भी हो जाएंगी. ठीक है, इफ यू आर विलिंग इनफ तो आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, बशर्ते आपने बस ये ध्यान रखना है कि जहां चाह है वहां राह है. अगर यू विल बी दैट मच क्यूरियस इनफ, नट नहीं कि मुझे अपना सिलेक्शन करवाना ही करवाना, सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर सर्विंग यू गाइज ओनली. ठीक है, विद दिस आई एम वाइंडिंग अप दिस सेशन. थैंक यू, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड. ओके जी, टेक केयर.